गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th, सब्जेक्ट है हमारा IT NSQF का हाफ ईयरली सॉल्व क्वेश्चन पेपर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सेक्शन ए हमारा होगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, माने कि हमारे ऑप्शन वाले क्वेश्चंस, MCQ टाइप्स। तो हमारा पहला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, यानी कि हमें ओरल कम्युनिकेशन का करेक्ट एग्जाम्पल चूज करना है। जो हमारे ऑप्शंस होंगे, और हमारे ऑप्शंस हैं रिपोर्ट्स हैं, न्यूज़पेपर है, फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन है या नोट्स है। अब हमें ये बताना है कि जैसे हम रिपोर्ट्स हम पढ़ रहे हैं, न्यूज़लेटर वो भी हम पढ़ रहे हैं, फेस टू फेस में हम बात कर रहे हैं और नोट्स भी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो क्या अब आप सोच पा रहे हैं कि हमें इनमें से ओरल कम्युनिकेशन का क्या होगा? तो देखो, रिपोर्ट्स हमने पढ़ी हैं, यानी कि ओरल कम्युनिकेशन नहीं है। न्यूज़पेपर भी हम पढ़ रहे हैं और नोट्स भी हम पढ़ रहे हैं। फेस टू फेस कन्वर्सेशन में हम बात कर रहे हैं, तो हमारा ऑप्शन होगा फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन। ठीक है, ये हम देखो आमने सामने बात कर रहे हैं। अब एक बात बताती हूँ आपको कि इसमें ऐसा नहीं कि हम आमने सामने ही बात करें, हम फोन पर भी बात कर सकते हैं, हमारी वीडियो कॉल्स पर भी बात कर सकते हैं। ओके, तो वो हमारा ओरल कम्युनिकेशन होगा। सो लेट्स मूव ऑन आवर नेक्स्ट स्लाइड। ये हमारा क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ होम स्क्रीन इज विजिबल इन ऑल पेजेस। हमें बताना है कि कौन सा पार्ट है होम स्क्रीन का जो हर पेज पर विजिबल होता है, माने कि दिखाई देता है। हमारे ऑप्शन है स्टेटस बार, मेन आइकन बार, डॉक या फिर क्लॉक। तो अब आप बताइए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो पेज पर दिखाई देता है। हमारा आंसर है स्टेटस बार। स्टेटस बार हमें हमेशा पेज पर दिखाई देता है। देखिए, ये हमारा जो बिल्कुल नीचे ये लाइन आई ना अभी, ये जो लाइन है ये हमारा स्टेटस बार है। ये एरो भी आ गया, देखिए। ओके, तो हमारा अगला क्वेश्चन है हेडर एंड फुटर इज अवेलेबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेन्यूज। अब हमें बताना है कि हेडर या फुटर जो है वो हमारी मेन्यू के कहां पर, कौन से मेन्यू में अवेलेबल होता है। फाइल मेन्यू में होता है, इंसर्ट मेन्यू में होता है, व्यू मेन्यू में होता है या एडिट मेन्यू में होता है। तो हमारा आंसर है इंसर्ट मेन्यू में हमारा हेडर एंड फुटर होता है। सो हियर इज द इमेज। इमेज में हम देखते हैं, देखो ये हमारा इंसर्ट मेन्यू है और ये हमारा हेडर एंड फुटर हो गया। ओके, दिख गया आपको? वेरी गुड। अब हम चलते हैं आगे। हमारा अगला क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी। हमें यूएसबी की फुल फॉर्म बतानी है। सो ये हमारे ऑप्शंस हैं यूनिवर्सल सेफ बस, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सिक्योर बस या नन ऑफ द अबव। ठीक है, अब आप बताइए कि इनमें से यूएसबी की फुल फॉर्म कौन सी है। तो चलो आंसर देखते हैं हम। हमारा आंसर है यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, ओके, ये अब हमारे पास ये आ गई पिक्चर यूएसबी की। ठीक है, समझ गए आप? और ये हमारी पेन ड्राइव, इसको देखे तो आप और भी अच्छे से समझ गए होंगे। ये हमारे फोन चार्जर्स में हम यूएसबी डाटा केबल बोलते हैं इसे हम अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में, लेकिन ये होती क्या है, यूएसबी, यानी कि यूनिवर्सल सीरियल बस। ओके, क्लियर? चलो आगे चलते हैं। डैश इज अ नेमिंग वर्ड दैट इज यूज्ड फॉर पर्सन, थिंग और आइडिया। अब हमें ये बताना है कि ये एक शब्द आएगा यहाँ पे कोई, जिसका हम यूज करते हैं किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या किसी चीज के नाम को देने के लिए। ठीक है, हमारा आंसर क्या होगा? नाउन। ये हमारा इंग्लिश ग्रामर का क्वेश्चन हो गया कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड विच इज यूज्ड फॉर अ पर्सन, थिंग और आइडिया। ओके, क्लियर? अब हम आगे चलते हैं। ये हमारी पिक्चर आ गई, देखो, पीपल प्लेस थिंग, व्यक्ति वस्तु, ये हमारी व्यक्ति हो गया, ये वस्तु, और ये है हमारा स्थान, यानी कि गर्ल। गर्ल क्या है? गर्ल भी एक नाउन है। पायरेट, पायरेट भी एक नाउन है। क्रिमिनल भी एक नाउन है। प्लेसेस में सिटी हो गया, या किसी द्वीप का नाम एशिया, या पूरा हमारा प्लेनेट। वैसे ही ऑरेंज, हैमबर्गर एंड नॉलेज, हर चीज हमारी नाउन है। ओके, क्लियर? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा द टाइपिंग स्पीड इज मेजर्ड इन, मतलब कि हम जो कंप्यूटर पे टाइप करते हैं ना, आपने सुना उसकी टाइपिंग स्पीड कितनी फास्ट है, तो हमारी टाइपिंग स्पीड को हम किस में मेजर करते हैं? हमारे ऑप्शन है वर्ड पर मिनट में। यस, हमारा आंसर, बिकॉज ये फिल इन द ब्लैंक्स था। तो हमारी जो टाइपिंग होती है वो मेजर होती है वर्ड पर मिनट, WPM में। देखो 60 वर्ड्स पर मिनट, जैसे हम कोई टाइपिस्ट की हमारी जॉब होती है, जैसे जज के साथ हमें टाइप करना होता है, जो कुछ भी होता है उसी तरह से, तो वहां पे हमारी टाइपिंग स्पीड वर्ड पर मिनट देखा जाता है कि हम कितने सेकंड में
कितने वर्ड्स लिख पा रहे हैं कितनी मिनट में। ओके क्लियर, आगे चलते हैं। हमारा 7th क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ केपीओ इज डैश। तो आप सब बताइए हमारा केपीओ की फुल फॉर्म क्या होगी। ओके आपने सोच लिया होगा अब तक। हमारे आंसर पे चलते हैं। आंसर है नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। क्या है आंसर? नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ओके अभी हम आएंगी पिक्चर, तो ये हमारी होगी नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ये हम कहाँ यूज, एनालिटिक्स में होती है, बिजनेस रिसर्च, डिजाइन एंड एनिमेशन, इंजीनियरिंग सर्विस आउटस्कोर, फाइनेंशियल रिसर्च, लीगल प्रोसेस, मार्केट रिसर्च, मार्केटिंग सर्विसेज और पब्लिशिंग आउटसोर्सिंग। ओके क्लियर, चलो आगे चलते हैं। राइट द फुल फॉर्म ऑफ एमआरआई। अब एमआरआई आपने बहुत सुना होगा, हाँ कि हम हॉस्पिटल में गए थे, हमारी एमआरआई हुई, हमारा सीटी स्कैन हुआ, तो ये वही एमआरआई है और हमें इसकी फुल फॉर्म बताने की एमआरआई की फुल फॉर्म क्या होती है। ओके तो एमआरआई की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। क्लियर, ऐसी ऐसी सी मशीन होती है, इसके अंदर ऐसे इंसान जाता है, ये एमआरआई मशीन होती है। ओके आगे चलते हैं। अब हमारा सेक्शन बी, ये है वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, वो हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे और ये हमारा वेरी शॉर्ट टाइप आ गया। तो हमारा 9th क्वेश्चन है गिव वन एग्जांपल ऑफ यूज ऑफ आईटी इन डेली लाइफ। अब हम आईटी को हमारी डेली लाइफ में कैसे यूज कर रहे हैं, हमें उसका एग्जांपल देना है। ठीक है चलो, ये हमारा बॉक्स आ गया और ये 3 एग्जांपल्स। एजुकेशन में यूज कर रहे हैं, हम कंप्यूटर सीख रहे हैं स्कूल्स में, कम्युनिकेशन में सीख रहे हैं, हम मैसेज करते हैं लैपटॉप पर, बैंकिंग में नेट बैंकिंग हो रही है, अब हमें बार बार बैंक के चक्कर नहीं काटने पड़ते, जहां है वहीं से हमारी बैंकिंग कर लेते हैं। राइट ओके जैसे ये और एग्जांपल्स आ गए यूज ऑफ कंप्यूटर्स में, एजुकेशनल फील्ड में हो रहा है, बिजनेस में हो रहा है, हॉस्पिटल्स में हो रहा है, बैंकिंग में भी हो रहा है, गवर्नमेंट ऑफिस में, हम घर पे भी यूज कर रहे हैं, मार्केटिंग में भी हो रहा है, स्टूडेंट्स बहुत यूज कर रहे हैं आजकल। जैसे हमें टैब दिए हैं ना, तो हमारी आईटी है, वो हमें दे दिया, एजुकेशन के लिए दिया है स्टूडेंट्स को, हम घर पे भी उसका यूज कर रहे हैं। राइट ओके हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो आवर क्वेश्चन इज लिस्ट एनी 5 सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हमें सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स बतानी है आपको 5। ओके सो हमारा आंसर है टाइम मैनेजमेंट, सेल्फ मोटिवेशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट, डिसीजन मार्किंग, ओके गोल ओरिएंटेड, पर्सनल डेवलपमेंट एंड अडेप्टेबिलिटी। तो चलो अब हम एक बार ने एक एक करके समझ लेते हैं। टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट क्या होता है कि हमें पता है हमें अगर आधा घंटा खेलना है, उसके बाद 2 घंटे पढ़ाई करनी है, तो हम वही करेंगे, वो हमारा टाइम मैनेजमेंट हो गया। ठीक है ओके समझ गए आप, वेरी गुड। अच्छा जी, उसके बाद है हमारा टाइम मैनेजमेंट हो गया। सेल्फ मोटिवेशन, कि हमें पता है हमें पढ़ाई करनी है, तो हमें किसी और कोई हमें कहे आके बेटा तू पढ़ ले, इस चीज का हम वेट नहीं करेंगे, हमें पता है हमें पढ़ना है और पढ़ के कुछ बनना है, तो हम खुद ही पढ़ लेंगे, हमें जरूरत नहीं है कि हमें आके कोई बोल लेगा। ठीक है, वो हमारा होता है सेल्फ मोटिवेशन। उसके बाद है 3rd पॉइंट स्ट्रेस मैनेजमेंट। अच्छा जी, अब हम पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ पढ़ के थक जाते हैं बच्चे, हमें स्ट्रेस आ जाता है, तो हमें स्ट्रेस को मैनेज करना आना चाहिए। जैसे हमने टाइम मैनेजमेंट करके हमें पता है हमें आधा घंटा ब्रेक लेना है पढ़ाई के बाद, ठीक है, तो हम उसमें हमारे स्ट्रेस को मैनेज करेंगे कैसे। अब जैसे हम आर्ट है, हम थोड़ी सी ड्राइंग कर सकते हैं, थोड़ा सा खेल सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं, भजन सुन सकते हैं, या फिर कई बच्चों को घर पे मम्मी पापा की हेल्प करवा के भी स्ट्रेस कम हो जाता है, घर के काम कर तो उनका घर का काम भी हो जाता है और पढ़ाई भी, मतलब पढ़ाई का जो स्ट्रेस होता है वो भी मिट जाता है, उसे हम कहते हैं हेल्पिंग इन हाउस होल्ड चोर्स। ओके तुम्हारा 3rd पॉइंट भी हो गया। उसके बाद है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग एक बहुत बड़ी चीज होती है कि हमें डिसीजन लेना है कि हम इतनी देर पढ़ चुके, हम इतनी देर खेलेंगे, उसके बाद फिर हम इतनी देर पढ़ेंगे, तो ये दोबारा पढ़ने का, हम इतनी देर पढ़ना है, हम इतनी देर खेलना है, हमने डिसीजन लिए हैं, हम रिस्पॉन्सिबल होंगे हमारे डिसीजन के लिए। ओके तो हमें वो डिसीजन अच्छे से लेना चाहिए, हमारी एक सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स में बहुत टॉप पे आती है ये चीज। ठीक है, उसके बाद गोल ओरिएंटेड, माने कि हमें पता होना चाहिए कि हम पढ़ रहे हैं ना, तो हमारा ये गोल है भाई, मुझे इंजीनियर बनना है बड़े होके, मुझे डॉक्टर बनना है, मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ, तो हमें पता होना चाहिए ये हमारा गोल है, हमें उस गोल को अचीव करना है, हमारा जो अंतिम लक्ष्य है ना, हमें उस लक्ष्य तक पहुंचना है। ठीक है, ये हमारी सेल्फ मैनेजमेंट स्किल हो गई। उसके बाद पर्सनल डेवलपमेंट, अब हम मान लो इतनी चीजें कर रहे हैं हम, ठीक है, इतना सब कुछ कर लिया, तो हमारी डेवलपमेंट हो रही है ना, हम अपने आप को सुधार रहे हैं, तो वो हो गई हमारी पर्सनल डेवलपमेंट। ठीक है ओके ओके उसके बाद है हमारा अडेप्टेबिलिटी। तो अडेप्टेबिलिटी का मतलब होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए
कि हम मान लो हमें ये सारे काम करने थे कि 10 बजे हमें पढ़ना है तो हम 10 बजे पढ़ने बैठ जाएंगे। और लेकिन हमारा ऐसा है कि हमारी मान लो कोई बस लेट हो गई या कुछ कुछ भी रीजन हो गया, हम नहीं पढ़ पाए, तो हम ये नहीं कहेंगे कि मैं 10 बजे नहीं पढ़ पाया तो मैं पढ़ूंगा ही नहीं। हमें हमारी सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को मैनेज करना आना चाहिए कि कोई बात नहीं भाई, मैं 10 बजे नहीं पढ़ पाया, मैं 11 बजे पढ़ लूंगा, लेकिन मैं पढ़ूंगा। तो सिचुएशंस के हिसाब से अपने आप को ढालना क्या होता है, अडेप्टेबिलिटी। ठीक है, ओके, चलो आगे चलते हैं। तो ये हम इतने सारे काम कर रहे हैं, देखो सारी चीज टाइम मैनेजमेंट कर रहे हैं, हम पढ़ाई भी कर रहे हैं, हम हर चीज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स। और ये क्वेश्चन है ना, ये एक क्वेश्चन ये आपकी पूरी लाइफ बहुत अच्छे से बदल सकता है अगर आप ये सारी चीजें अपनी लाइफ में लेके आओ तो। ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं। ये हमारा आंसर आएगा इस पोजीशन पे, ये पूरा हमारा आंसर कहा गया पहले ही। हमारा क्वेश्चन है एक्सप्लेन कट पेस्ट एंड कॉपी पेस्ट। हमें ये टर्म है ना, कट पेस्ट और कॉपी पेस्ट, हमें ये टर्म बतानी है। तो चलो देखते हैं। तो शॉर्टकट है हमारी कट पेस्ट की, कट के लिए होती है कंट्रोल+X, ठीक है, कॉपी के लिए होती है C, और पेस्ट के होते हैं V। कंट्रोल तो सब में कॉमन है, कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल, बस आगे X लगाना है, C लगाना है, V लगाना है। ठीक है, तो बस हमें यही करना है। तो कट के लिए कंट्रोल+X हो गया, कॉपी के लिए कंट्रोल+C हो गया, पेस्ट के लिए कंट्रोल+V हो गया। याद हो गया होगा अब तो आपको। चलो जी, अब हमने इनकी थोड़ी सी डेफिनेशन भी लिख दी। तो इसमें क्या लिखा है, कट विल टेल योर कंप्यूटर टू डिलीट द कंटेंट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल लोकेशन व्हेन पेस्टेड। तो हमारा जो कट है ना, तो जो हमने लिखा था वो उसको डिलीट कर देगा। और कॉपी क्या करता है, इट विल सिंपली कॉपी द इंफॉर्मेशन and the original content and will retained when you use paste। ठीक है, तो हमने ये कहीं से कॉपी किया और दूसरी जगह जब हम कंट्रोल+V लिखेंगे ना तो वहां पेस्ट हो जाएगा। हमने कॉपी तो कर दिया कंट्रोल+C लिखकर और पेस्ट कर दिया कंट्रोल+V लिखकर, और मान लो हमने गलत पेस्ट कर दिया कुछ तो हम उधर कंट्रोल+X कर देंगे तो वो डिलीट हो जाएगा। क्लियर, वेरी गुड। चलो आगे चलते हैं। अब आ गया हमारा सेक्शन C, यानी कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। चलो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट आर द स्टेप्स टू क्रिएट अ न्यू स्प्रेडशीट। ठीक है, अब मैं ये अज्यूम करके चल रही हूँ कि आपको पहले से पता होगा कि स्प्रेडशीट क्या होता है। ठीक है बच्चों, चलो जी, तो ये आ गया। स्प्रेडशीट एप्लीकेशन is a tool which is used to perform all kinds of calculations easily and accurately। चलो डेफिनेशन भी हमने दे दी, हमें बताना तो सिर्फ ये था कि स्टेप्स क्या है, लेकिन फिर भी हमने एक डेफिनेशन यहाँ आपके लिए दे दी कि स्प्रेडशीट एक ऐसा एप्लीकेशन होता है जिसपे हम हमारे कैलकुलेशंस है ना जो, वो बहुत इजीली यानी कि बहुत आसानी से और एक्यूरेटली यानी कि बहुत सही तरीके से, बिल्कुल ठीक तरीके से कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं स्टेप्स। तो हम पहले इन विंडोज में जाएंगे, फिर फाइंड द शॉर्टकट ऑफ लिब्रे ऑफिस, फिर हम ये ऑफिस का हम शॉर्टकट देखेंगे और स्टार्ट मेन्यू और ऑन द डेस्कटॉप, फिर हम डबल क्लिक करेंगे इस पे कैल्क शॉर्टकट पे, फिर हमारा लिब्रे ऑफिस ओपन हो जाएगा, वहां पर कैल्क स्प्रेडशीट मिल जाएगा और विंडो खुल जाएगी। तो अब ये आपको पता है ना कैसे करना है, समझ गए कि हमें शॉर्टकट ऑफ लिब्रे ऑफिस होता है स्टार्ट मेन्यू का, तो हम वहां से डेस्कटॉप पे देख लेंगे वहां है या मेन्यू में जाके, फिर हम डबल क्लिक करेंगे टिक टिक, और उसके बाद हमें लिब्रे ऑफिस मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज बीपीयू एंड राइट इट्स सम सर्विसेज। सो हमारा आंसर है सबसे पहले इतना, बीपीयू की पहले तो फुल फॉर्म देख लेते हैं। इसका मतलब होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ठीक है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, तो इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग वेरियस बिजनेस रिलेटेड ऑपरेशंस टू द थर्ड पार्टी वेंडर्स। ठीक है, इसका क्या काम होता है, कॉन्ट्रैक्टिंग वेरियस बिजनेस रिलेटेड ऑपरेशन, कि हमारे जो भी बिजनेस से रिलेटेड हमारा डाटा है ना, कि हमने ये प्रोडक्ट बनाया है, हमने ऐसे ऐसे बेचना है, वो हम थर्ड पार्टी वेंडर्स को देंगे। और इसको देने से क्या होगा, थर्ड पार्टी वेंडर्स को जो हमारी सेल होती है ना अल्टीमेटली, क्योंकि एक बिजनेस वाले का काम क्या है, करना सेल ही बढ़ाना उसका काम होता है, तो हमारी सेल बढ़ती है थर्ड पार्टी से। समझ रहे हो आप कैसे बढ़ती है, चलो मैं बताती हूँ। कि वो थर्ड पार्टी वाले क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मान लो हम ऐड देते हैं ना, जैसे हमारी यूट्यूब पे ऐड आती है वो भी थर्ड पार्टी से आती है, जो हमें बार बार दिखाती है कि ऐसी कोई चीज मान लो किसी भी XYZ कोई भी वेबसाइट है उसकी सेल लगी हुई है, तो हमें थर्ड पार्टी दिखा रही है कि हाँ सेल लगी हुई है। तो ये हमें ना वो जो मेन कंपनी है उसकी हेल्प
उसने हेल्प ली थर्ड पार्टी की और वो हमें दिखा रही है, तो उनसे ना उनका जो बिजनेस है ना वो बढ़ता है। तो ये होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। और इसकी सम सर्विसेज देख लेते हैं कि ITES इज अ टाइप ऑफ BPO दैट हैंडल्स IT सोल्यूशन ओवर द इंटरनेट। ठीक है, डाटा एंट्री और मार्केटिंग, जैसा मैं आपको बता रही थी ना मार्केटिंग करते हैं, ये वो मार्केटिंग हो गया। और ये दो और भी इसकी सर्विस होती हैं, जैसे डाटा एंट्री करना हो गया, और इट इज अ टाइप ऑफ BPO दैट हैंडल्स इट्स सोल्यूशन ओवर द इंटरनेट। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले पे। अगला हमारा ये लास्ट पार्ट है क्वेश्चन पेपर का, विच इज सेक्शन D, यानी कि ऐसे टाइप क्वेश्चंस। हमारा ये क्वेश्चन है, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज अवेलेबल ऑन कंप्यूटर कीबोर्ड। तो अब सबने कंप्यूटर कीबोर्ड देखा है ना, अब हमें इसके अलग अलग कीज को डिफाइन करना है। तो चलो लेट्स सी क्या आता है। हमारी इसमें कीज होती है टोटल 6 टाइप की, अल्फा न्यूमेरिक, फंक्शन कीज, न्यूमेरिक कीज, कैप्स लॉक, कंट्रोल और एंटर और रिटर्न। ये आ गया हमारा, देख लो अब ये हमारा कीबोर्ड आ गया। तो इस कीबोर्ड में ये ऊपर है ना, जो ये 1 2 3 4 5, ये जो लाइन दिख रही है आपको, देखो मैं लाल लाल कर रही हूँ, ये तो हमारी होगी न्यूमेरिक कीज। ठीक है, अच्छा जी, और ये जो F1 F2 F3 F4 ये सब कुछ है ना, ये जो लाइन है ये होगी हमारी फंक्शनल कीज। ठीक है, ये भी हमारी न्यूमेरिकल कीज है। ये जो कीज है ना, ये भी हमारी न्यूमेरिक कीज होगी, हमें 1 2 3 लिखने में हेल्प करती हैं। और जो हमारी फंक्शन कीज थी ना, तो उसमें जैसे F6 होता है वो हमारी ब्राइटनेस कम करने में हेल्प करता है, F7 होता है हमें ब्राइटनेस बढ़ाने में, F3 और 4 F2 3 4 हमें आवाज कम ज्यादा करने में हेल्प करता है। ठीक है, 2 और 3, और F4 से हमें वीडियो आगे करनी होती है तो हम वो कर लेते हैं। ठीक है, एक इसमें एस्केप बटन होता है इधर, ये छोटू सा, जैसे हम स्लाइड शो करते हैं ना, पूरी बड़ी स्क्रीन पे स्लाइड शो कर देते हैं, फिर उसको दोबारा से नॉर्मल शेप में लाना होता है तो हम एस्केप यूज करते हैं। फिर होती है एरो कीज, ये हमारे एरो कीज क्या हेल्प करती हैं, आगे पीछे ले जाने में, ऊपर नीचे करने में। ठीक है, बीच में ये हमारा जो लंबा सा दिख रहा है ना, ये होता है हमारा स्पेस बार। इधर है एंटर, शिफ्ट, बैक स्पेस, कंट्रोल, इधर भी एंटर शिफ्ट टैब। कैप्स लॉक होता है, कैप्स लॉक माने कि कैप्स लॉक से क्या होता है कि सारे अक्षर ना फिर बड़े आ जाते हैं। ठीक है, कंट्रोल, कंट्रोल+C, कंट्रोल+V, आप कंट्रोल वाला समझ गए कि हमें जो भी शॉर्ट कीज होती है ना वो कंट्रोल से चल रही होती हैं। एंटर से नीचे हो जाता है, बैक स्पेस से डिलीट हो जाता है। ठीक है, टैब से हमें इक्वल स्पेस आ जाता है। ओके, क्लियर, आगे चलते हैं। अब ये हमारा एक और है, क्योंकि हमारे 14th क्वेश्चन में ऑप्शन हमारे पास, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, राइट डाउन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है जी, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में हमें बताना है कितने टाइप्स की होती है। सो लेट्स सी द आंसर। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स कन्वेइंग एन मैसेज विदाउट यूजिंग वर्ड्स। इसका मतलब होता है गैर मौखिक संचार, इसका प्रॉपर हिंदी मीनिंग है गैर मौखिक संचार। आसान भाषा में बताऊं तो अर्थ है शब्दों का उपयोग किए बिना संदेश पहुंचाना। जैसे कुछ लोग नहीं होते जो बोल नहीं पाते, उनके पास इशारों की एक लैंग्वेज होती है, वो अपने हाथों से, आंखों से, हम उनके बॉडी टाइप से हमें बताते हैं कि वो क्या कहना चाहे। जैसे नीचे लिखा हुआ सच एज आई कॉन्टैक्ट, फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर, पोस्चर एंड बॉडी लैंग्वेज। तो वो हमें नहीं समझाते कि जो वो कहना चाह रहे हैं, वो होती है हमारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, जैसे हैप्पीनेस में हम मुस्कुरा रहे हैं, कंफ्यूजन में हम थोड़े परेशान हैं, सैडनेस में हम और भी दुखी हैं, सरप्राइज में हम शॉक्ड हो चुके हैं, एंगर में गुस्सा, एक्साइटमेंट में और भी खुशी। राइट, समझ गए? ओके, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन एंड डिफाइन 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। तो अब हमें पहले तो बताना कम्युनिकेशन क्या होता है, यानी कि बातचीत क्या होती है, और उसके बाद हमें बताना है कि कम्युनिकेशन के जो 7 C's हैं हमें उनके बारे में बताना। ओके, क्लियर? ओके, तो कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व सेंडिंग। ठीक है, क्योंकि हम कम्युनिकेशन में क्या होना चाहिए, हम बोलेंगे यानी कि हम भेज रहे हैं, और सुनेंगे हमारे पास आ रहा है। तो इसका मतलब हो गया सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस थ्रू दी वर्बल एंड नॉन वर्बल मेथड। हम बोल के और सुन के भी कर रहे हैं, और वही बात है कि हम हाथों से भी अपनी बात बता ही रहे हैं ना कि उधर चला जाएंगे, हाँ कर ले वो कर लो, फिर हमें वापसी भी ऐसे सुनने को मिल रहा है। तो ये एक इक्वल टेक एंड गिव होता है, गिव एंड टेक मेथड होता है। ठीक है, सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस। तो हमने ना इसकी एक स्लैंग ना रखी है, तो हम इसको बोल देते हैं गिव एंड टेक मेथड। ओके, हाँ,
तो संचार उचित मीडिया के माध्यम से विचारों, सूचनाओं, संकेतों या संदेशों को देना, प्राप्त करना या आदान प्रदान करना है, जिसमें व्यक्तियों या समूहों को मनाने, जानकारी मांगने, जानकारी देने या भावनाओं को व्यक्त करने में सक्षम बनाया जा सके। ये हो गई हमारी शुद्ध हिंदी में लाइन, और हमारी नॉर्मल भाषा में, मतलब आसान भाषा में मैं आपको बता चुकी हूँ। और ये आ गए हमारे 7 C's। तो हमारा सबसे पहला सी है क्लैरिटी, कि हमें क्लियरली बात बतानी है, ऐसे नहीं भी गुलमुल कर दिया, बात अच्छे से नहीं बताई, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें क्लियर बात बतानी है। उसके बाद है कंप्लीटनेस, ऐसा भी नहीं कि क्लियर के चक्कर में अधूरी बात बताई, पूरी बतानी है। कॉन्शियसनेस, होश हवास में बतानी है। कॉन्क्रीटनेस, मतलब कि सटीक होनी चाहिए वो बात। करेक्टनेस, ठीक होनी चाहिए, गलत कौन सुनेगा। कंसिडरेशन, ऐसे होनी चाहिए कि सब मान लें। और कॉर्टसी, कॉर्टसी क्या, कॉर्टसी होता है शिष्टाचार, यानी कि हमें ना बहुत आज्ञा से, बहुत प्यार से, बहुत ही डिसिप्लिन्ड वे में हमें अपनी बात बतानी चाहिए। ऐसे नहीं हम लड़ लड़ के बात बता रहे हैं, वो कोई तरीका नहीं होता बात बताने का। तो आप समझ गए ना हमारे 7 C's क्या क्या होते हैं। चलो लेट्स रिवाइज अगेन। क्लैरिटी, कंप्लीटनेस, कॉन्शियसनेस, कॉन्क्रीटनेस, करेक्टनेस, कंसिडरेशन और कॉर्टसी। ओके, राइट। तो हमारा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द वेरियस एप्लीकेशन एरियाज ऑफ कंप्यूटर। हमें कंप्यूटर के अलग अलग एरिया के बारे में बताना है कि कहाँ कहाँ कंप्यूटर यूज होता है। ठीक है, तो सम ऑफ द एप्लीकेशन एरियाज ऑफ कंप्यूटर आर, याद, कंप्यूटर इज अ वेरी इफेक्टिव टूल विच कैन बी यूज्ड फॉर टीचिंग, हम पढ़ाने के लिए यूज कर रहे हैं। लर्निंग, आप सीखने के लिए यूज कर रहे हो। रिजल्ट प्रोसेसिंग, जो रिजल्ट तैयार होता है उसमें होता है। स्टूडेंट डाटा एंट्री, यानी कि हमने जो आपका डाटा लिखा हुआ है ना, इतना सारा हमारे रजिस्टर्स में लिखा हो, तो कितनी सालों का तो बहुत सारा डाटा हो जाता, तो वो सारा डाटा कंप्यूटर में डाल लेते हैं हम। कंप्यूटर में डालने से क्या होता है, वो बहुत टाइम तक प्रिजर्व रहता है, यानी कि सुरक्षित रहता है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन प्रिपरेशन। ये क्वेश्चन पेपर्स जो तैयार होते हैं ना, ये भी हम कंप्यूटर में करते हैं, ताकि अच्छे से हो जाए, आसानी से हो जाए, सुंदर तरीके से हो जाए। हैंड आउट्स और नोट प्रिपरेशन, यानी कि जो हम आपको नोट्स बना बना के देते हैं ना, यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं, तो वो भी इसी में तैयार होती हैं। ठीक है, ये एक पिक्चर आ जाती है हमारी, इसमें क्या क्या है, एंटरटेनमेंट में यूज करते हैं, राइट, हम गेम्स खेल रहे होते हैं, आप बहुत, एक GTA वाइस सिटी गेम होता है, खेला होगा आपने। मेडिकल फील्ड होता है, इंडस्ट्री में होता है, एजुकेशन में होता है, तो इन हर जगहों पर हमारा कंप्यूटर का यूज हो रहा है। तो आज के लिए हमारा क्वेश्चन पेपर यहाँ पर खत्म होता है, और हम हमारी वीडियो भी यहीं अंत करना चाहेंगे। लेकिन हाँ, आपसे उम्मीद है कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। नहीं आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कुछ पूछना है तो। ओके, और अच्छे से पढ़ते रहो, स्वस्थ रहो, खुश रहो। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।